मिल जाए। और ये काम प्राइमरीली तौर पे फेडरल गवर्नमेंट का है, फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री का है। अभी तक आपके ख्याल में ऑन पेपर ज्यादा है, हकीकत में नहीं है? हकीकत में नहीं है। हमें ये भी मैं पहली बार सुन रही हूँ कि ऑन पेपर भी कोई चीज है। हमें तो नहीं पता कि पेपर पे क्या चीज है, ना हमसे प्रोविंसेस से उनके चीफ एग्जीक्यूटिव से ये शेयर किया गया है, ना हमारी इनपुट ली गई है। Okay, hold on to your point. I'm sure Talal Chaudhary sahab will respond to this. Let me go to Liaquat Baloch sahab at this point. Liaquat sahab, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, तलो साहब खैरियत से हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक। लियाकत साहब, ये फरमाएगा कि अब तो ऑपरेशन का मामला जो है वो वाज़ेह होता हुआ नजर आ रहा है। जमात इस्लामी दूसरी जमातों की तरह, एक खास नुक्ता फिक्र रखने वाली जमातों की तरह ये कहती चली आ रही है कि तमाम पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो सकता है अगर इस किस्म का रास्ता अपनाया गया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके इन खदशात की बुनियाद क्या है, और पाकिस्तान के अंदर बैकलैश क्या वाकईतन बड़े शहरों में आ सकता है, या ये मुबालगे से आमेज रिपोर्ट्स हैं? जी तलो साहब, बहुत शुक्रिया। देखें ना जी कि तजिया, नुक्ता नज़र और हालात कोई इस्लाह के लिए मुख्तलिफ ज़ाविया निगाह हो सकते हैं। जब कभी भी पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन हुआ है, APC हुई है, हर एक ने ये कहा है कि भी ये जो एक ख़ास फार्मूला है, इस फार्मूले से नतीजा नहीं आ रहा, हमें दाखिला और खारजा पॉलिसी भी बदलना होगी, और हमें जिन लोगों से मुज़ाकरात मुमकिन है, मुज़ाकरात के ट्रैक पर जाकर हमें उन लोगों को वापस लाना होगा। और इस सिलसिले में एक कौमी नुक्ता नज़र, कौमी तरजीहात, कौमी इत्तफाक राय और पाकिस्तान के तमाम तबकात को एक ही रुख पे चलने का एहतमाम करना चाहिए। अब आपको मालूम है कि जब कभी भी हम मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ते हैं, चाहे वो दीनी, सियासी, कौम परस्त, सेकुलर जमातें हों, हुकूमतें हों, सब एक नुक्ता नज़र अख्तियार करती हैं, लेकिन फिर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जिससे हम उधर नहीं आगे बढ़ते और सिलसिला सबके हाथों से निकल जाता है। ब्रेक में जाने दें, उसके बाद मैं ये जो आपने नुक्ता उठाया कि एक किस्म का नुक्ता नज़र आपको कौमी तरजीहात के हवाले से अपनाना होगा, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो इलेक्शन के दिनों में ये तय ना कर पाए कि इलेक्शन होल्ड करने का सिस्टम क्या है, जहां पर सबका एक बेसिक, मैं इंटरेस्ट के बात बता रहा हूं, उससे ये तवक्को करना कि तमाम जमातें एक ही नुक्ता फिक्र अपनाएंगी, मेरे ख्याल में जरा आस्किंग फॉर टू मच। इस दौरान हुकूमत की जिम्मेदारी क्या बनती है? हुकूमत ने फैसले करने हैं, वो पोस्टपोन नहीं कर सकती जब तक कंसेंसस बने। हम तलाल चौधरी साहब से ही पूछेंगे और देखेंगे कि क्या शहरों को जो खतरा है वो पुरानी जंग की वजह से खतरा ज्यादा है, या नई जंग ना करने की जो पॉलिसी है उसकी वजह से खतरा ज्यादा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के अहम तरीन शहर और मुमकिना खतरा ऑपरेशन के नतीजे में, जिसका आहिस्ता आहिस्ता आगाज हो गया। तलाल चौधरी साहब, ये फरमाइएगा आपके ख्याल में माजी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो माजी की जंगों की बात हो रही है, वो बैकलैश की बात हो रही है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस मौजूदा मसले के अंदर जो शहरों को थ्रेट है? वो कहते हैं जी कि माजी में आपने ऑपरेशन किया, ये उसका नतीजा है, अब आप मजीद ऑपरेशन करना चाह रहे हैं तो उसका नतीजा खराब ही होगा ना। फिर देखिए, अगर ये जो सिक्योरिटी की पॉलिसी की बात की है ना जी, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। ये प्री ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन, डेवलपमेंट कैसी होनी है, जैसे IDPs की बात करते हैं, ये तमाम चीजें इसमें आती हैं। अगर किसी ने ऑपरेशन किया, मैं उस ऑपरेशन को कामयाब नहीं समझता जब तक कि सिविल वहां फोर्सेस को या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को वो एरियाज नॉर्मलाइज करके ना दे दिए जाएं। अगर वहां पे आर्मी बैठी रहेगी, वहां पे वैसे ही वो डे टू डे अफेयर्स चलाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल वो कोई कामयाबी नहीं है। सो कामयाबी के लिए पॉलिसी चाहिए थी। बिल्कुल तनकीद उन्होंने कर रहे हैं कि भी जी इतनी देर हो गई है कि अभी तक क्यों नहीं आई। भी ये कोई फास्ट फूड तो था नहीं कि भाई जाते और लेके आ जाते। आपने तो पिछले 5 साल रहे हैं, उससे पिछले 5 साल और हमारे भाई रहे हैं, ये 12 साल से ये जंग जारी है, आपको किसी को याद नहीं आया? अगर एक डॉक्यूमेंट और जिसमें इकोनॉमी की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी के तमाम एंगल्स, उसके सिक्योरिटी फोर्सेस हो, आपका सियासी इनपुट हो, उसमें हालात हो, वो सारी चीजें लेके आना और उसे फिर एक जगह इकट्ठा करके, तो ये थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, मैं आपसे ये कह पाऊं कि ये तो 2 रास्ते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पिक्चर, जिसकी बात अमूमन जमात इस्लामी और PTI ने की, स्ट्रेटेजिक पिक्चर की बात है। दूसरी पॉलिसी की बात है, जो आप फरमा रहे हैं कि पॉलिसी का ड्राफ्ट है, जिसके ऊपर आप में और शर्मिला फारूकी साहबा के नुक्ता नजर में फर्क है। उनका ख्याल है कि अभी तक कुछ नहीं है, और आप फरमा रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मौजूद है, कैबिनेट के पास ड्राफ्ट है। एक तीसरा रास्ता भी है, और तीसरा रास्ता यह कि जो काम हो रहा है इस वक्त,
इमीडिएटली आपने शहरों को सिक्योर करना। सो मैं एंटिसिपेट ये करूं फॉर इंस्टेंस कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो जो होम मिनिस्टर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस बुलवा लें और उस दौरान ये तय करें कि जब तक पॉलिसी नहीं बन पा रही या स्ट्रेटेजिक पिक्चर ठीक नहीं हो रही तो शहरों को उस किस्म का इनिशिएटिव हमें नजर नहीं आया। तो अर्जेंसी नहीं है, जरूरत नहीं है, या आपके ख्याल में? हम बहुत सारी बात आप तनकीद करते हैं, बहुत सारे और क्वार्टर्स तनकीद करते हैं, हम फैसले नहीं करते जी। हमारी मजबूरियां क्या हैं आपने खुद ही इंडिकेट किया। 4 सूबों में एक हमारी हुकूमत है, 3 में दूसरी हैं, और जो हमारा फ्रंट लाइन सूबा है उसमें केपीके है। हम तो फैसला कर देते हैं लेकिन ये फिर ऑन बोर्ड नहीं होते। आपने वो देख लिया नीटो सप्लाई पर, वफाक का सब्जेक्ट था, हमने फैसला किया, इन्होंने अपनी सियासी साख्त को देखा, मुल्क की नहीं देखा। अब दूसरी बात, अगर हम ऑपरेशन करेंगे, हमें कुछ इस तरह की इमेच्योर, मैं कहूंगा इमेच्योरिटीज की वजह से हमें प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, हमें ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, इन्हें समझाना पड़ता है, इनका देख ये भी प्रॉब्लम तो हमारे साथ है ना। ये हम तो कर देंगे फैसला, एक साइड पर ये है, लेट्स से अभी कराची में ऑपरेशन चल रहा है, अगर सिंध की हुकूमत हमसे कोऑपरेट ना करे तो क्या उसके रिजल्ट निकल सकते हैं? और इसी तरह बलोचिस्तान में फेडरेटिंग यूनिट्स जो है उनकी तरफ से कोऑपरेट, यहाँ पर हम अपनी सियासी साख्त देख रहे हैं, बाकी मामला। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं कि इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है, मगर उसका एंगल डिफरेंटली है। प्रॉब्लम यही है कि एक सूबा समझता है कि शायद यही पाकिस्तान है और उनकी प्रायोरिटी में भी वही सूबा है। वो समझता है कि अगर हमारा घर महफूज है, दूसरों का घर जले हमारी बला से। ये पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, और वो आपको हर जगह ये रिफ्लेक्शन नजर आती है, तर्ज हुकूमत में भी रिफ्लेक्शन नजर आती है, बल्कि मैं कहूंगा एरोगेंस नजर आती है, प्रायोरिटीज में भी नजर आती है। जब प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, इंडिया के साथ ट्रेड की बात होती है, जहां पर माल बनता है वहां पर आप देखें रात दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती है और देखते देखते काम हो जाता है। और दूसरी तरफ कभी एक कागज, कभी दूसरा कागज, कभी एक राजधानी, कभी दूसरा राजधानी। तो ये जो है अब वक्त नहीं है कि हम दीवारों के पीछे छुपे हैं, अब वक्त नहीं है कि हम कोऑपरेट करें ना। हुकूमत की अब मुझे बात करने दें। हुकूमत की एक जिम्मेदारी है जिससे वो बिल्कुल पहलू ही नहीं कर सकती। डिसीजन लेना हुकूमत की जिम्मेदारी है और पॉलिसी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रीट करना हुकूमत की जिम्मेदारी। देखिए टेररिज्म जो है, शर्मिला ने बिल्कुल ठीक कहा, ये हमेशा जब सूबे पे मामला डाला जाता है तो ये लाइन ड्रॉ नहीं की जाती है कि जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम है, उसमें और टेररिज्म में बहुत ज्यादा फर्क है। फेडरल सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल। हाँ, मैं बताता हूं। और ये मुझे बताएं कि एयर स्पेस पे अगर वायोलेशन होती है किसी सूबे की, उसको डिफेंड करना सूबाई हुकूमत का काम है कि फेडरल गवर्नमेंट का काम है? तो जब आप फेडरल गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुनती है, जब आप दुहाई देते हैं कि ये सेटल्ड एरिया के अंदर आपके ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, ये वफाक हो रहे हैं, ये वफाकियत की इस पार्टी की सोच देख लें, ये किस वफाक को सोच नहीं, ये गलत कर रहा है। हम कल हमारी कहेंगे हमें बिजली चोरी की कंप्लेन नहीं चलने दे रहे, अपने आप को देखें और इस आईने में अपने आप को देखें, तमाम सूबों को अपना सूबा समझें। देखें फाटा की सारे बात कर रहे हैं, अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है, कमेटियां बनी हैं, कहीं पर आपको फाटा की नुमाइंदगी नजर आई है? कहीं पर आपने देखा कि फाटा के रिप्रेजेंटेटिव आपको कहीं पर नजर आए हैं? गवर्नर तो मौजूद होते हैं। क्या गवर्नर मौजूद है ना? फाटा को रिप्रेजेंट वही करते हैं। नहीं, फाटा वो तो गवर्नमेंट के कहने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि वैसे जो फाटा के। ओके, लेट मी टेक द डिबेट फ्रॉम हियर और आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन लेट मी गो टू कराची। शर्मिला, कराची के अंदर एक मॉडल मौजूद है मरकज और सूबे की कोऑपरेशन का, जिसका जिक्र तलाल साहब ने किया, और वो कराची के अंदर ऑपरेशन है। वजीर आजम साहब वहां पर काबीना का इजलास भी उन्होंने किया, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, और एक इंडोर्समेंट के जरिए ऑपरेशन चल रहा है। तो कराची की हद तक हम ये कह सकते हैं, सिंध की हद तक हमें कहना चाहिए, कराची तक हम नहीं महदूद रखते, दूसरे भी शहर हैं सिंध के, हमें ये कहना चाहिए कि एक मॉडल मौजूद है, शायद उसके जरिए आप बैकलैश को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कामयाब मॉडल आप इसको समझती हैं या नहीं? देखिए तलत साहब, ये बिल्कुल सही बात है, और मैं तलाल साहब की बात जो उन्होंने समझी कि मैं तनकीद कर रही हूँ, जो अभी अपनी ये कमजोरी बता रहे थे कि जी जनाब हम एक मॉडल दे देते हैं और फिर वो सूबा उस पर कोऑपरेट नहीं करता हमसे।
یہی وہ بات ہے جو میں کر رہی تھی کہ جناب اگر آپ نے ایک انٹرنل سیکیورٹی پہ کمپریہنسو ڈاکیومنٹ بنایا ہے جو آپ کیبنٹ کے سامنے لے جا رہے ہیں اور پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ صوبوں کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا، تو بھائی پہلے صوبوں کے ساتھ اس کمپریہنسو ڈاکیومنٹ کو شیئر تو کرتے، صوبوں کا انپٹ تو لیتے. PML has to move towards inclusive consensus politics. یہ ایکسکلوژن میں نہیں کام کر سکتے کیونکہ یہاں پر provincial autonomy ہے. They are not controlling the entire Pakistan as such. اب یہاں پر صوبے جو ہیں وہ خود مختار ہیں، تو برائے مہربانی صوبوں سے پوچھیں، ان کا انپٹ لیں. ہر صوبے کے الگ ڈائنامکس ہیں. ان کا جو ڈاکیومنٹ ہے that will just remain a document, a piece of paper. اچھا میں اگر آپ سے پوچھیں شرمیلا صاحب، صوبے نے اپنے طور پر حوالے سے شرمیلا صاحب صوبے نے اپنے طور پر کراچی میں، اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں طلعت صاحب مجھے 1 سیکنڈ 2 منٹ اور دیجئے. جس طرح کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن کے اوپر بڑی اچھی ایفرٹ تھی فیڈرل گورنمنٹ کی، لیٹس اپریشیٹڈ کہ انہوں نے ایک پالیسی بنائی، انہوں نے صوبے کے ساتھ شیئر کیا، پرائم منسٹر یہاں آئے، کیبنٹ میٹنگ ہوئی، تمام پولیٹیکل پارٹی سے انڈورس کیا. یو ہیو ٹو بلڈ اے سملر کنسنسس ان آل دی پروونسز. اچھا اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں اس موقع پر، اگر میں آپ کی اجازت سے یہ پوچھ پاؤں کہ یقیناً وفاق کی طرف سے یہ معاملہ آنا چاہیے، لیکن صوبے کے پاس اگر میں آپ سے کہوں کہ بطور صحافی مجھے آپ صوبے کی طرف سے کوئی ڈاکیومنٹ عنایت کر دیں کہ جس کے اندر صوبے کے اندر یہ سوچ بنائی گئی ہو کہ ہم نے اپنے شہروں کو کس طریقے سے محفوظ بنانا ہے، تو وہ ڈاکیومنٹ اویلیبل ہوگی میرے لیے یا نہیں؟ ایسی ڈاکیومنٹ ایگزسٹ کرتی ہے؟ اب یہ اگین دیکھیے اگر ایک انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہے صوبے کی تو ڈیفینیٹلی وہ سب کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی. وہ آپ کی جو یہاں پر پولیس ہیڈز ہیں، چیف منسٹر اور آپ کی ڈی جی رینجرز اور ان تمام لوگوں کے درمیان ہوتی ہے. اگر آپ نے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسی پالیسی آپ نے تھنکنگ کر لی ہے آلریڈی؟ بالکل ہے جی، بالکل ہے. وی انڈرسٹینڈ کہ اس وقت بڑے پریکیریس سرکمسٹانسز ہیں. آپ نے مرکز سے شیئر کیا بات ہے، آپ نے مرکز سے شیئر نہیں، ہم نے تو اپنی بنائی ہے نا. اگر مرکز جو اپنی اس کمپریہنسو ڈاکیومنٹ کا بات کر رہا ہے، ہم تو اپنے تئے صوبے کے لیول پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ اگر ایئر سٹرائکس ہوتی ہیں تو کہاں کہاں ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، کہاں کہاں بیک لیش، کن کن ایریاز میں، ہمارے کون سے ایسے ایریاز ہیں کراچی میں اور بلکہ پورے سندھ کے اندر جو سینسٹیو ہیں، جن کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے دہشت گردوں کے حوالے سے. اینڈ وی ول شیئر اٹ ود دی سینٹر، کیونکہ ہمیں وہاں سے ان کی مدد کی انٹیلیجنس شیئرنگ کی ضرورت ہوگی. وہ ہمارے پاس نہیں ہے. بریک میں جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ بعد میں ہم لیاقت بلوچ صاحب سے بات کریں گے کہ مذہبی اور دینی جماعتوں کا اگر آپریشن کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے تو نقطہ نظر کیا ہوگا؟ کیا وہ بالکل اس کنسنسس یا پالیسی کے خلاف کھڑے ہوں گے، کناروں پر کھڑے ہو کے تنقید کریں گے، یا ریلیکٹنٹلی نہ چاہتے ہوئے اس کا ساتھ دیں گے؟ کیا ممکنہ سٹینس ہوگا؟ کیونکہ اس سے بہت فرق پڑے گا اس ماحول میں جس میں ہم نے شہروں کو اور تمام پاکستان کو عموماً سیکیور رکھنا ہے. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. لیاقت بلوچ صاحب ذرا یہ فرمائیے گا، آپریشن کی طرف معاملات جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو ٹاکس ہیں عملاً وہ مفلوج ہو گئی ہیں. ان ٹاکس کی بات کریں، کمیٹیز جو ہیں ان کے ممبران سے جب آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. جو صورتحال بن رہی ہے، میں ذرا جماعت اسلامیہ کا نقطہ نظر جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی اس صورتحال پر کس جگہ پر کھڑی ہوگی؟ حکومت کی پالیسی کے خلاف، اس کے ساتھ، یا اس سے تھوڑے سے فاصلے پر؟ جی بہت شکریہ طلعت صاحب. دیکھیں نا، ایشوز تو بہت سارے چھڑ جاتے ہیں. اب جیسے قومی سلامتی کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے، اس حوالے سے بھی جب چودھری نثار علی خان صاحب منصورہ میں تشریف لائے تھے، انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ بھی ایک ایسا ورکنگ پیپر ہونا چاہیے کہ جس میں آپ تمام جماعتوں سے ان پٹ لیں تاکہ ایک نیشنل کنسنسس پیدا ہو، لیکن اس چیز کی طرف پیش رفت نہیں ہوئی. دوسرا، جہاں تک آپریشن کی بات ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ہم تو پاکستان میں ماضی کے تجربات کے پیش نظر یہی بات مسلسل کہہ رہے ہیں کہ فوجی آپریشن کہیں بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اب بھی آپ نے دیکھا کہ بھی طاقت کا استعمال ہے، آپریشن ہے، لیکن بالآخر اس کے بعد مذاکرات کی بات ہوتی ہے. اب پھر حالات خراب ہوئے ہیں.